सभी को नमस्कार। साथियों, जब हम हड़ताल पे बैठे थे तो हमारा क्या उद्देश्य था? हमारा यही उद्देश्य था कि एक ही मांग, एक ही नारा, विभाग में विलय हो हमारा। साथियों, उस मिशन को हम लेके चले थे। तो ये पूरे प्रदेश की सभी की एक ही मांग थी, जो हमारा मेन उद्देश्य था, और इस उद्देश्य के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आज पूरे प्रदेश में जहाँ तक सरकार की तरफ से नोटिस आ रहे हैं, उसमें मेरा एक स्पष्ट कहना है कि ये नोटिस कनिष्ठ अभियंताओं को नहीं है, ये सभी को है। चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे तकनीकी सहायक हो, और भी जो हमारे कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं, ये नोटिस सभी के लिए है। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना किसी ने कि ये हमारे लिए नोटिस है। आज कनिष्ठ अभियंताओं को आया है, कल टेक्निकल असिस्टेंट को आएगा, उसके बाद फिर सचिव को आएगा। ये सिर्फ एक ही इनका उद्देश्य है, जो हमारे डायरेक्टर या विभाग है हमारा, कि इनको आपस में लड़ाओ, फूट पाओ, राजनीति करो। तो इस जो ये जो फूट का जो इन्होंने प्रयास किया विभाग ने, मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये इसमें कामयाब इनको ये नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो पूरे प्रदेश में जितने भी कनिष्ठ अभियंता है, या हमारे तकनीकी सहायक है, या पंचायत सचिव है, सभी पूरे प्रदेश में एकजुट है। और आज मेरी पूरे प्रदेश में, इसलिए साथियों, किसी को भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये नोटिस निकला है, इसमें हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, वो सारी अभी शिमला पहुंची हुई है, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में है। और इसमें जो है लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, और मैं भी स्वयं भी हाई कोर्ट की तरफ ही जा रहा हूँ। तो इसमें किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक डराने का प्रयास किया गया है विभाग द्वारा या सरकार द्वारा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सरकार के जो जितने भी विकास कार्य वो सारे ठप पड़ चुके हैं। सरकार भी इस बात को समझ रही है, विभाग भी इस बात को समझ रहा है कि इनको किसी तरह से तोड़ने के प्रयास किया जाएगा, ताकि जो हमारी इतने दिनों 20 दिनों की जो हमारी मेहनत है वो सारी खराब हो जाए। आपको याद होगा पिछले वर्ष भी हमने जब हड़ताल करी थी, तो जो हमने 12-13 दिन लगाए थे, 1-2 दिन और उसमें लग जाते तो हमारी शायद ये स्ट्राइक हमारी कामयाब हो जाती। इसलिए अभी हम बिल्कुल एंड स्टेज में पहुंचे हुए हैं, और मेरा स्पष्ट मानना है कि हम बिल्कुल नज़दीक है, अपनी जो सफलता के बिल्कुल नज़दीक है, और हमें सफलता मिलने वाली है। इतना मेरा आपसे ये मेरा मानना है कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांग को मानेगी, और 1-2 दिन में मुझे विश्वास है कि सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाएगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इसमें किसी को कोई विचलित होने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नोटिस जो है, ये सिर्फ, मैंने पहले भी बोला है कि ये कनिष्ठ अभियंताओं का नहीं, ये नोटिस निकला, ये सभी के लिए निकला है। और हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। मैं इतना आपसे वादा करता हूँ कि हम चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, हम लगातार अभी शिमला में ही हैं, और हम प्रयास करेंगे इसमें कानूनी राय भी हम ले रहे हैं अभी इसमें, कि इसमें कानूनी क्या किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है इसमें अभी कल ये आज नोटिस आया है, सिर्फ एडीसी अभी इसमें अपना पक्ष रखेंगे। ये कोई डायरेक्ट किसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। आपको डेली वेज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज नहीं है, आप एक रेगुलर नियमित कर्मचारी है। तो इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो अपनाई जाएगी। लेकिन मैं फिर बार बार आपसे यही मेरा विनम्र निवेदन है कि ये सिर्फ डराने का प्रयास है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 52 दिन हमने स्ट्राइक करी थी। उस टाइम हम डेली बेस थे पूरे प्रदेश में, जितने भी तकनीकी सहायक थे, और हमें 1, 2, 3, 4 नोटिस आए थे, और हमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। ना हमने कोई लीगल टीम बनाई थी उस टाइम, ना हमें इतना मालूम था कि इसमें कोई ऐसा भी होता है, और हम फिर भी आज आपके सामने खड़े हैं। और सरकार ने हमें बाद में फिर बहाल किया था, और हमारी जो सीनियरिटी थी सारी काउंट हुई, और उसके बाद हम नियमित हुए। तो ये स्पष्ट पहले आपके सामने हमारा ही एक उदाहरण है। तो इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरे कि इनको अभी जेईज को नोटिस आए, कोई निकाल देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। आज तक की हिस्ट्री देख लो, कभी भी किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी, इतने कर्मचारी निकाले हो और उनको बाहर किया गया, आप मेरे को एक उदाहरण बता देना पूरे प्रदेश में। तो इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और ना किसी को औरों को करना है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग डरने वाले भी होते हैं। उनको भी आपने बताना है कि इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। सभी होगा, जो भी होगा 4700 कर्मचारियों के साथ होगा, 1 या 100 या 200 के साथ नहीं होगा। इसमें 4700 कर्मचारी, आप उनको देख के चलिए। ये मत सोचे कि हम 200 कर्मचारी है, हमारे साथ हो गया, इनके साथ। हम कोई इनके रिश्तेदार नहीं है।
जितने भी तकनीकी सहायक है या पंचायत सचिव है, ये कुछ सरकार के रिश्तेदार नहीं है। कल को इनको भी नोटिस आएगा, ये मैं आपको दावे से बोलता हूँ। सिर्फ डराने का प्रयास है। और यदि हम संगठित रहे तभी हम कामयाब हो गए। यदि हमने आपस में टूटना शुरू कर दिया तो साथियों फिर जितने हमारी 20 दिन की जो हमारी मेहनत थी वो सारी बेकार हो जाएगी। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और सभी से, जितने भी हमारे कनिष्ठ अभियंता है, सहायक अभियंता है, तकनीकी सहायक है, पंचायत सचिव है और अन्य कैटेगरी हमारे साथ है, सभी आपस में एकजुटता बनाए रखें। और मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का कि किसी भी कर्मचारी को हम कोई विपत्ति आने नहीं देंगे। इतना ये मैं आपके सामने विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमारे लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं जब मैं सबसे इसको लीड कर रहा हूँ पूरे प्रदेश को, तो सबसे पहले कुर्बानी हमारी होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है। मैं बार बार आपसे फिर अपील करता हूँ कि किसी को ये मौका ना मिले कि हमने 20 दिन स्ट्राइक करी और चुपचाप हम वापस आ गए। तो साथियों इसके बाद ना कभी कोई हड़ताल करेगा और ना ही हम इतने संगठित हो पाएंगे जितनी इस बार हम संगठित हुए। तो कृपया करके आप सभी अपनी एकता बनाए रखें। और आने वाला समय मैं इतना बोलता हूँ कि जो भी होगा हमारा अच्छा होगा। और यदि हमारी एकजुटता बनी रही तभी हम कामयाब होंगे। इससे आपको किसी को घबराना नहीं है। और इसी बात से मैं आज का जो अपना संबोधन है वो ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल एकजुट रहिए। और कल मैं हम ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में होंगे। जो भी कल की हमारी जो प्रोग्रेस रहेगी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। और जो भी वहाँ पे लीगल राय जो बनेगी उसको हम आप लोगों के साथ साझा करें।